Good morning, student. Welcome to Gyanjati online classes. Student, now we are going to discuss about the chapter number 9. Okay, keeping in touch. Okay. So what is keeping in touch? Okay. So student, in this chapter we will learn about the personal communication, mainly communication and types of communication. Okay. So keeping in touch. में टच में हूँ, ठीक है. So keeping in touch, communication, the process of exchange of, okay, the process of exchanging of ideas, thought and information, okay, with each other is known as communication. Okay, so communication mainly that the early man used to communicate with help of sign, okay, sound and gesture. Okay, but later now the communication that the digital type. Okay, so that with the passage of time the words were used for communication and later the language came to existence. Okay, so men develop script and write information. Okay, so communication जो है तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन ये जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, एक्सचेंज करने के लिए. क्या एक्सचेंज करने के लिए? आइडिया, थॉट और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. सपोज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ कि इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इमेज पढ़ा रहा हूँ. तो ये क्या है, हम लोग मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन है, ठीक है. और ये कम्युनिकेशन कैसे हुआ? क्योंकि मैं आप लोग के साथ क्या एक्सचेंज कर रहा हूँ, आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो ये सब होने से हम कम्युनिकेशन कहेंगे. तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ओके, इज द प्रोसेस ऑफ दैट एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर. मतलब हम एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, यही कम्युनिकेशन है, ठीक है. तो पहले लोग क्या करते थे कि कम्युनिकेशन जो है वो पहले के लोग जो थे वो किससे हेल्प से जानते थे? साइंस के हेल्प में. वो तो साइन, साउंड, ठीक है, साउंड के हेल्प में और गेस्चर करते थे, इशारे करते थे, ठीक है. फिर क्या हुआ कि डेवलप हुआ, वो लोग जो लिखने का स्क्रिप्ट जानने के बाद क्या हुआ कि उन लोग में डेवलप हुए. और पहले मैसेज कैसे भेजते थे? अर्ली पीपुल दे यूज टू सेंड द मैसेज टू रिमोट, ओके, एंड मेनली दी प्लेसेस आइदर बाय द पिजन और द मैसेंजर. तो पहले क्या कहते थे कि मैसेंजर रहते थे जो कि मैसेज लेकर जाते थे, और जो पिजन, ठीक है, पिजन को भी यूज करते थे, ठीक है. सो कम्युनिकेशन मेनली टू टाइप्स. कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार. कम्युनिकेशन मेनली टू टाइप्स. वन इज पर्सनल कम्युनिकेशन, अनदर इज मास कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज पर्सनल कम्युनिकेशन? सो सेंडिंग ए मैसेज टू ए पर्टिकुलर पर्सन एट ए टाइम इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है. सेंडिंग ए मैसेज हम किसी को मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन, सिर्फ एक ही पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन एट ए टाइम, एक बार में हम एक ही पर्सन को क्या करेंगे? मैसेज सेंड करेंगे. तो यही पर्सनल कम्युनिकेशन. एंड अनदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? सेंडिंग ए मैसेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ओके, एट सेम टाइम इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. हम एक बार में हम लोग बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, इट इज सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम, एक ही टाइम में हम लोग बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज सकते हैं. तो यही है मास कम्युनिकेशन. सो पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन mainly divided into two types. One is personal communication and another is mass communication. Personal communication that mainly include that postal service, okay, telephone, mobile phone, okay, and internet. But the mass communication, that cinema,
advertisement, okay, or personal mass communication. Okay, so student, now the means of personal communication. So what is the means of personal communication? The means of communication used for personal communication are called means of personal communication. ठीक है, पर्सनल जो भेजते हैं, ठीक है, एक ही पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, तो एक ही पर्सन को जो भेजते हैं वो हो जाएगा पर्सनल कम्युनिकेशन. So now we come the postal service. तो कम्युनिकेशन का पहला जो है पोस्टल सर्विस. व्हाट इज पोस्टल सर्विस? सो द पोस्टल सिस्टम, you know about the postal system. The postal system mainly cheapest way of sending a message. ठीक है, तो ये सबसे सस्ते तरीका है मैसेज भेजने की. ठीक है, हम जो एक लेटर बॉक्स रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, लेटर को हम जो भी मैसेज देना है किसी के नाम पे, ठीक है, किसी के एड्रेस में, ठीक है, अपने दोस्त को भी, फ्रेंड्स को भी हम जहां पे भी हम भेज सकते हैं. ठीक है, सो क्या है ये चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेज. ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है, और ये पूरा हमारे कंट्री में सभी जगह पे अवेलेबल है. ठीक है, सभी जगह पे हम लोग पोस्टल सिस्टम से हम मैसेज भेज सकते हैं. ठीक है, तो जहाँ वो राजस्थान में वो डिजर्ट एरिया में रहे या तो कोल्ड एरिया में रहे, या तो वो नॉर्थ ईस्ट को जो स्टेट है मेघालय, आसाम, जहीं भी रहे. ठीक है, या हम लोग ईस्ट के तरफ जाए, ईस्ट और जो साउथ के तरफ जाए, जहीं भी कहीं भी भेज सकते हैं. सो पोस्ट ऑफिस. So post office mainly provide the postal service in a country. So post office पोस्टल भेजने की लेटर बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स में हम डालेंगे तो वो क्या होगा, पोस्ट ऑफिस में पहले जाएगा. एंड द पोस्टमैन कलेक्ट दी पोस्ट. पोस्टमैन क्या करेगा, कलेक्ट करेगा. किसको करेगा, पोस्ट का. और वो फिर से बाय द ट्रेन और द लेटर that the reach their destination or by the railway and train, bus. ठीक है, इसके द्वारा क्या करेंगे, जो हम लोग लेटर भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो पोस्ट ऑफिस से रेलवे, ठीक है, ट्रेन से जा सकते हैं, या तो रोडवे से जा सकते हैं, और या तो एयरवे से जा सकते हैं. ठीक है, उसको भेजेंगे. ठीक है, कौन भेजेगा इसको, पोस्ट ऑफिस. ठीक है, सो पोस्टमैन का काम क्या है, दे मेनली कलेक्ट द लेटर एंड पोस्ट कार्ड फ्रॉम द लेटर बॉक्स. ठीक है, वो लेटर बॉक्स से पोस्ट कार्ड कलेक्ट करते हैं. ठीक है, सो नाउ वी कम द अनदर द पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन का एक और आते हैं जो है टेलीफोन. सो टेलीफोन द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. कौन है उसका, जो पहले सबसे कब बनाए थे, इन 1876. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. तो ये जीके क्वेश्चन में आ सकता है स्टूडेंट, तो इसीलिए ध्यान से रखो, कि इसको ध्यान रखो कि ये जो है टेलीफोन. तो कौन है इसका इन्वेंटर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. ठीक है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल क्या है कि कब किए थे, इन 1876. 1876. So who was inventor of telephone? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल in 1876. Okay, so student, what is the work of telephone? टेलीफोन का काम क्या है, we can talk to a particular person. ठीक है, और टेलीफोन से हम लोग by the using of STD and ISD. What is the
STD and ISD. एक क्या होगा? सब्सक्राइबर. What is the full form of STD? Subscriber trunk time. And next ISD, International student ISD, International Subscriber Time. तो ये जो है ये यूज करके हम टेलीफोन से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। जो ये STD और ISD, ठीक है। In our country we can use the STD. In different country in the world के अंदर जितने भी कंट्री है उसके लिए हम लोग ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर टाइम को यूज करके हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। So student, the telephone that provide us the facility to talk a person in another okay. So now we come the another type of the cellular phone or mobile phone. So what is mobile phone? So student, we already know about the different types of personal communication, postal service and telephone and inverter telephone. And now we come to the mobile phone. Now the mobile phone nowadays that famous because every person that use the mobile phone and it is easy for use, okay, and people easily handle their mobile phone, okay. So people and also mobile phone that easily send message, send email, and they mainly use for internet, okay. Nowadays that the online work, every office and educational institutes and other that the industries that the digitalization and mainly इससे क्या होता है कि डिजिटलाइजेशन होने से सभी लोगों के पास इंटरनेट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये इंटरनेट कहाँ पॉसिबल होते हैं? सभी मोबाइल फोन से क्या कर रहे हैं? सब मोबाइल फोन यूज कर सभी और इजी है मोबाइल फोन पकड़ने से और लेने से। और क्या है कि एक जगह से हम दूसरे जगह आराम से ले सकते हैं। जैसे कि टेलीफोन सिर्फ ये घर पे रख सकते हैं क्योंकि ये वायर से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। बिना वायर से हम इसको रख सकते हैं और इजीली हम जो चाहे ईमेल सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मोबाइल फोन और सेलुलर फोन। नाउ वी कम व्हाट इज फैक्स। सो स्टूडेंट, फैक्स से क्या कर सकते हैं? तो ये जो है ये मेन फैक्स डॉक्यूमेंट्री, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग फैक्स से भेजते हैं, ठीक है। एंड फैक्स दैट विद कनेक्ट विद टेलीफोन, ठीक है, ये टेलीफोन से कनेक्ट होता है। और फैक्स से क्या कर सकते हैं? दैट द सेंड एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्रिंटेड मैटर और पिक्चर अक्रॉस द टाउन एंड सिटी। तो हम लोग जो भी जगह उसको भेजेंगे, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। एंड दिस डिवाइस इज अटैच टू टेलीफोन, ये किसके साथ अटैच रहता है? टेलीफोन के साथ। और ये क्या करते हैं? मेनली फैक्स दैट ट्रांसमिट, क्या करते हैं? ट्रांसमिट द डॉक्यूमेंट्स टू डिस्टेंस प्लेसेस। तो ये जगह से एक दूसरे जगह हम लोग फैक्स से क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, ठीक है। नाउ कम द अनदर दैट द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट क्या है? I already told you about the internet
एंड इंटरनेट दैट द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या है? नेटवर्क है कंप्यूटर। ठीक है, एंड इंटरनेट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट से हम लोग बहुत फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड न्यूज, और ये क्या करते हैं? न्यूज प्रोवाइड करते हैं। एंड दे आर डिटेल्स अबाउट दी एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Okay, all types of information that internet enables to us send message and receive message. We can also send email and receive email. Okay, and this type of mainly the internet, for there are specific or this mainly search of engine which help the get information about anything. Okay, so mass communication. Students, now we come the another types of mass communication. Communication, there are mainly two types. One is personal communication and another is mass communication. So I already told you about the mass communication. Okay, mass communication क्या है? जो हम लोग क्या करते हैं कि मैसेज को बहुत सारे लोगों के बीच में भेजते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि सेंडिंग ए मैसेज टू ए लार्ज नंबर of people at same time is called mass communication. Okay, mass communication, or the means of mass communication used for mass communication are called the means of mass communication. Okay, so means of mass communication, first radio. So radio, who was inventor of radio? So radio, that Guglielmo Marconi, जो है इन्वेंटर है किसका? रेडियो का। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, कब किए थे? इन 1886। ठीक है, 1886, in the year of 1886। तो कौन है इन्वेंटर? गुग्लिएमो मार्कोनी। ठीक है, 1886। ठीक है, और तो रेडियो क्या है? रेडियो से हम क्या सकते हैं? वी कैन लिसन दी स्टोरी और दी न्यूज, और क्या सुन सकते हैं, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ठीक है, जो कि एजुकेशनल बेस्ड होता है। ठीक है, एंड और क्या कर सकते हैं हम रेडियो से? ठीक है, रेडियो से हम और भी एजुकेशनल के बारे में जान सकते हैं, न्यूज के बारे में जान सकते हैं, और भी हम इंटरटेनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए भी रेडियो प्रोग्राम, अलग अलग टाइप का प्रोग्राम उसमें देता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें? और इसमें से हम ज्यादातर इन विलेज एरिया, विलेजर्स इसको यूज करते हैं, इसको रेडियो। ओके, नेक्स्ट टेलीविजन। सो टेलीविजन दैट द ऑडियो वीडियो विजुअल एड। तो टेलीविजन क्या है कि ऑडियो टेलीविजन। ओके, सो टेलीविजन, हु वाज इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? तो जॉन लॉजी बायट। जॉन लॉजी बायट, हु वाज इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? तो वो कौन है? जॉन लॉजी बायट। ओके, सो जॉन लॉजी बायट कब इन्वेंट किए थे? इन 1926। ठीक है, तो ये ईयर जो है इसको ध्यान रखो कि जो रेडियो है वो 1886 और ये 1926। और एक बताया था मैंने आप लोगों को, जिसका टेलीफोन का था, इसका था 1876, 1886 और 1926। देखो सभी में 66 है। ठीक है, लास्ट में 66 है। ठीक है,
तो ये इसमें डिफरेंस 10 ईयर के बाद हुआ था और ये 1926 में हुआ, ठीक है, टेलीविजन। ओके, सो स्टूडेंट, टेलीविजन व्हाट इज द वर्क? टेलीविजन का मेनली क्या है? सो इट इज अ डिवाइस दैट ऑफ ऑडियो विजुअल एक्ट। एक क्या है? ऑडियो भी हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस है जिसके हम लोग रेडियो में सिर्फ सुन सकते थे, लेकिन इसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। वी कैन वॉच एंड न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ दैट ऑडियो वी कैन लिसन। ओके, सो नाउ वी कम दी another communication, mass communication satellite. Okay, satellite that they play an important role. So student, now we are going to discuss about the satellite. Okay. So satellite that they play an important role in field of communication. Okay, they are mainly send the message or also the outer space by rocket. They send by outer space by rockets. Okay, and they revolve around the earth. वो क्या कर रहा है? अर्थ के उसके जो बाहर जो राउंड है, सराउंड एरिया है, उसमें ये सैटेलाइट घूमते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? दे पिक अप सिग्नल फ्रॉम अर्थ एंड दीज सिग्नल्स आर सेंड बैक टू दी अर्थ। ओके स्टूडेंट, सो दे पिक अप सिग्नल फ्रॉम दी अर्थ एंड दीज सिग्नल्स आर सेंड बैक टू दी अर्थ, ठीक है। ये जो सिग्नल अर्थ से लेता है, अर्थ को फिर वो सिग्नल देता है। And these satellites help in the relay of radio, television, mobiles, telegraph or teleprinter and television programs in all the country. तो ये क्या करते हैं? इसको रिले, प्रसारण, ठीक है। तो ये जो है सैटेलाइट, तो क्या करते हैं? जो मोबाइल के नेटवर्क, ठीक है, सिग्नल देते हैं सभी को, टेलीविजन को सिग्नल देंगे और टेलीकॉम, रेडियो सभी के लिए सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। कौन सा? सैटेलाइट, ठीक है। और सैटेलाइट जो है वो अर्थ के सराउंड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट जो मून होते हैं, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। और इस टाइप का होते हैं, ठीक है, ऐसे लुक लाइक दिस, ठीक है। और ये सराउंड अर्थ के ऊपर होते हैं, ठीक है, और ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इस सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं, कहाँ? अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी कम दी एडवर्टाइजमेंट। सो व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? तो एडवर्टाइजमेंट क्या है कि ये जो है इफेक्टिव वे है, किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सो मेनली द एडवर्टाइजमेंट इज एन इफेक्टिव और वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द मासेस, और लोगों के साथ ये जो कम्युनिकेशन करने का जो वे है, ये इफेक्टिव इम्पैक्ट, ठीक है। जो इफेक्टिव किस लिए है? दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस व्हिच आर लॉन्च और अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, किससे? एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू बढ़ेगा और मार्केट में वो जो अवेलेबल है उसके वैल्यू बढ़ेगा और वो सप्लाई होगा, ठीक है। एंड एडवर्टाइजमेंट हैव ए पावरफुल इंपैक्ट ऑन दी mind of people, and there are many sources of giving advertisement in newspaper, books, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत सारा उसका सोर्स है। किस चीज में देते हैं? कि एडवर्टाइजमेंट जो है बुक्स में देते हैं, मैगजीन में देते हैं, और इसको सिर्फ बुक और मैगजीन में देने से सिर्फ क्या होगा कि लिटरेट पीपुल ही समझ सकेंगे। लेकिन इसको एडवर्टाइजमेंट को अगर रेडियो और टेलीविजन में दिया जाए तो उसमें जो लोग लिटरेट नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। सो दी पीपुल while the advertisement on radio, television and cinema theater can be understood by all, सभी लोग समझ सकते हैं, ठीक है। And in the modern times the
इंटरनेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए इंटरनेट जो है बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। एंड ऑल द मॉडर्न टाइम इन द इंटरनेट दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल। ओके, सो नेक्स्ट नाउ वी कम द सिनेमा। ओके, सो व्हाट इज the another mass communication cinema. Okay, cinema is the importance and popular means of mass communication. It is a source of entertainment as well as education. Okay, and documentary film are shown in the cinema theater. थिएटर में जो सिनेमा थिएटर में डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं, क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए और इंटरटेनमेंट बेस्ड तो होना चाहिए, लेकिन ये एजुकेशन के साथ इसका रिलेशन रहना चाहिए। तो ये जो है इसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। एंड दीज आर द शॉर्ट फिल्म व्हिच आर गिव एजुकेशन न्यूज टू दी पीपुल। ये क्या देगा? ये शॉर्ट स्टोरी रहेगा, लेकिन लोगों को इसके बारे में एजुकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। एजुकेशन स्टोरी के बारे में बताएंगे, लोगों को ये एजुकेट करें, ठीक है, सिनेमा। और दिस फिल्म्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंटरीज। ओके, एंड सिनेमा हेल्प टू नो अंडरस्टैंड द पीपुल, लैंग्वेज, कल्चर एंड डिफरेंट रीजन। तो ठीक है, सिनेमा से क्या जानते हैं कि हम लोग कि लोगों के बीच में क्या क्या उसके बीच में कल्चर है, ठीक है, लोगों के बीच में लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज लोगों के बीच में, और क्या है कि उसमें अंडरस्टूड टू पीपल, उसमें समझ है, ठीक है। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9। ओके, दैट कीपिंग इन टच में टच में। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? इसमें हम लोग पढ़े कि कम्युनिकेशन जो है वो आइडिया एक्सचेंज करने के लिए होते हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन हम लोग और आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पढ़े? पर्सनल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन उसमें क्या थे कि पर्सनल कम्युनिकेशन पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, उसमें टेलीफोन और मोबाइल और सेलुलर फोन। एंड अनदर द मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में हम क्या क्या जाने? टेलीविजन, सैटेलाइट, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा। ओके, so student, your chapter number 9 is completed. Next we will learn the chapter 10.